मुगल बादशाह अपने महल में किन्नर रखते थे। हम सब जानते हैं कि मुगलों ने भारत पर सदियों तक शासन किया है और भारत पर उनकी प्रवृत्ति हमेशा से राजसिक रही है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो मुगल अपनी राजनीतिक योजनाओं और अपने शान शौकत तथा अलग जीवन शैली के लिए हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। ये उस दौर की बात है जिसमें एक राजा की कई रानियां हुआ करती थी और हरम में किन्नर रखने की शुरुआत अकबर ने की थी। हालांकि मुगलों के हरम में किन्नर आखिर क्यों रखे जाते थे, मैं ये बताने की पूरी कोशिश करती हूँ कि हर राजा की कई रानियां होती थी, तो ऐसे में रानियों पर नज़र रखने के लिए किन्नर रखे जाते थे। किन्नरों को हरम में रखने का चलन अकबर ने शुरू किया था। किन्नर उनकी कई सेनाओं के सेनापति भी थे, तो कई बेगमों के बॉडीगार्ड भी थे। हरम में रहने वाली कई महिलाएं इनसे डरती भी थी, क्योंकि बादशाह उनकी बातों से ज़्यादा किन्नरों पर भरोसा करते थे। अकबर ने अपने एक ढाई आदम खां की हत्या इन्हीं लोगों से करवाई थी। मुगल हरम में किन्नरों को हरम में रहने वाली स्त्रियों पर निगरानी और सुरक्षा के लिए रखा जाता था, ताकि हरम में रहने वाली औरतें किसी और के साथ संबंध स्थापित ना कर सके और ना मिल सके, जिसमें कि बादशाह की इज्जत पर कोई आंच ना आए। इसलिए किन्नर हमेशा निगरानी करते थे। हरम की पल पल की खबर इन्हीं किन्नरों के द्वारा बादशाह तक पहुंचती थी। हरम में बहुत सारी महिलाओं को रखा जाता था, तो कोई गैर मर्द हरम में न आए, और किन्नर होने से बादशाह इस चीज़ के लिए बेखौफ रहता था। बादशाह को अपने पुरुष सैनिकों पर भरोसा नहीं होता था, साथ ही उससे ज़्यादा उन्हें अपनी रानियों और दासियों पर भी भरोसा नहीं होता था, क्योंकि कई महिलाओं को ज़बरदस्ती हरम में लाया जाता था, तो उन्हें डर रहता था कि ये कई सैनिकों के साथ ही संबंध स्थापित ना कर ले या भाग ना जाए। इस कारण वे सैनिक तैनाती से बचते थे। हरम में बड़ी संख्या में किन्नरों की तैनाती की जाती थी। किसी भी बाहर से आने वाले इंसान को आग पर पट्टी बांधकर लाना और उसे बाहर तक छोड़ना उनकी जिम्मेदारी का अहम हिस्सा था। जैसे कोई चिकित्सक हो, बाकी अन्य किसी पुरुष को हरम में आने की अनुमति नहीं होती थी। उस समय किन्नर युद्ध कला में और हथियार चलाने में भी माहिर होते थे, तो किन्नरों को हरम की सुरक्षा के लिए रखे गए थे। ये हरम की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो किसी भी योद्धा को मारने की क्षमता रखते थे। हरम में तैनात करने से पहले उन्हें पूरा ट्रेनिंग दिया जाता था। मुगल काल में किन्नरों को हरम की पहरेदारी से लेकर जासूसी जैसे महत्वपूर्ण काम सौंपे गए थे। पर सिर्फ मुगल बादशाह ही नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत के बादशाह ही ऐसे थे जो अपने बीवियों व उनके द्वारा लाई गई स्त्रियों के हरम में किन्नरों को रखते थे। अकबरनामा लिखने वाले अबू फजल के अनुसार अकबर के समय हरम में करीब 5000 महिलाएं थीं। इसमें उनकी मलिकाओं के साथ वो महिलाएं भी आती थी जो बगैर शादी रखी जाती थी। इनके अलावा बादशाह के परिवार की दूसरी स्त्रियां भी होती थीं। इतिहासकार बेनी प्रसाद के अनुसार राजकुमार के रूप में जहांगीर के हरम में करीब
300 महिलाएं हो रहती थी। ऐसे में उन पर ध्यान रखने के लिए किन्नरों को रखा जाता था। कहते हैं कि बादशाहों को अपनी बीवियों पर भी भरोसा नहीं होता था, इसलिए वे पुरुष सिपाही की जगह किन्नरों को उनका अंगरक्षक बनाते थे। कई ऐसे बादशाह हुए जिन्हें औरतों से ज़्यादा किन्नरों में दिलचस्पी थी, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी हो या मोहम्मद शाह रंगीला। इनके ऐसे ही मिजाज के कारण इनका नाम रंगीला पड़ा था। मुगल बादशाह किन्नरों को अपने महलों में रखते थे क्योंकि वे उन्हें सुरक्षा और आरंभिक सेवाओं के लिए इस्तेमाल करते थे। किन्नर अपनी ताकत और सशक्तिकरण से जाने जाते थे, इसलिए वे मुगल बादशाहों के लिए सुरक्षा और सहायता प्रदान करते थे। किन्नरों को अपने महल में रखने के अतिरिक्त मुगल बादशाह उन्हें अपने आरंभिक सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल करते थे, इसलिए जैसे कि पुजारी बनना, अन्य सेवाओं को संपादित करना और अन्य कार्यों में सहयोग करना। डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेसल्ट जब 17वीं शताब्दी में मुगल दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले उनकी नज़र किन्नरों पर पड़ी थी, जो ख्वाजा सरा कहे जाते थे। मुगल काल में किन्नर एक तरीके से पावर सेंटर बन गए थे। दरबार से लेकर हरम तक उनकी अलग अलग भूमिकाएं थी। अपनी यात्रा वृत्तांत में पेसल लिखते हैं कि किन्नर जो चाहते उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं और ऐशो आराम की चीज़ें मिलती थी। अच्छे से अच्छे कपड़े, एक से बढ़कर एक ताकतवर घोड़े और तमाम दूसरी चीज़ें एक इशारे पर उपलब्ध होती थी। मशहूर इतिहासकार शादाब बानो एक लेख में लिखते हैं कि मुगल साम्राज्य में सिर्फ बाबर और हुमायूं के शासनकाल में किन्नरों का बहुत कम जिक्र मिलता है। इसके अलावा मुगल सल्तनत के जितने बादशाह हुए सबकी कोर्ट में किन्नरों के खास जगह थी। अकबर के शासनकाल में तो किन्नर एक तरीके से सत्ता का केंद्र बन गए। मशहूर इतिहासकार रूबीलाल अपनी किताब में लिखते हैं कि अकबर के शासन काल में हरम को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। इसकी रखवाले की जिम्मेदारी किन्नरों को सौंपी गई और वही हरम के केंद्र थे। वह लिखते हैं कि हरम में कई तरह की सुरक्षा होती थी। सबसे पहले राजपूत सुरक्षाकर्मी होते थे और सबसे अंदर किन्नरों का सुरक्षा घेरा होता था। किन्नर ही यह तय करते थे कि हरम में किसे एंट्री मिलेगी और किसे नहीं। अकबरनामा में नियामत नाम के एक ऐसे किन्नर का जिक्र मिलता है जिसने बादशाह अकबर के सौतेले भाई आदम खान को हरम में जाने से रोक दिया था। अकबर के शासनकाल में इतिमाद खान नाम का एक किन्नर था जो बहुत ताकतवर था। उसके पास सिक्योरिटी से लेकर जैसे वित्त जैसे अहम जिम्मेदारी थी। बादशाह अकबर उससे तमाम मसलों पर सलाह लिया करते थे। धन्यवाद।